तो ये खुला हुआ आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज हमारे मॉर्निंग सेटअप के अकॉर्डिंग किस साइड की ट्रेड बन रही थी और कहाँ पर एंट्री करी जा सकती थी, क्या उसका टारगेट हुआ या एसएल हिट हुआ और कहाँ पर कैसे हमने एंट्री पॉइंट वगैरह फाइंड आउट किया, सारा कुछ बताने वाला हूँ। आज मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं था तो मैं यहाँ पर चार्ट नहीं देख पाया था, तो मैं आज कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं अवेलेबल होता तो मैं अपने मॉर्निंग सेटअप के अकॉर्डिंग कहाँ पर और कैसे काम करता, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं तो आज अवेलेबल नहीं था, मैं थोड़ा सा किसी काम में बिजी था, मैं बाहर था थोड़ा सा, तो आज मैं चार्ट नहीं देख पाया। लेकिन अगर मैं अवेलेबल होता तो मैं कैसे काम करता, तो मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमारे मॉर्निंग सेटअप के अकॉर्डिंग बन रही थी यहाँ पर एक पुट साइड की ट्रेड। क्योंकि क्या हुआ था आज चार्ट में, आज बैंक निफ्टी ने क्या किया था, एक छोटा मोटा सा गैप अप दिया था। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक छोटा सा गैप अप दिया, उसके बाद ये था प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस, इसका डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर दिया। और इसका डायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा साइडवेज सा होकर यहाँ कहीं पर आया, और ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा 57,000 का पीएसवाई, 57,000 के पीएसवाई लेवल से बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखा। तो हमने क्या सोचा कि यहाँ पर वही हो सकता है कि यहाँ पर ये सेलिंग है, ये यहाँ कहीं तक रिट्रेसमेंट हुई और रिट्रेसमेंट होने के बाद ये यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह कर देगा पीएसवाई का। क्योंकि यहाँ पर भी हमने वही लॉजिक लगाया था चार्ट रिपीट का। क्योंकि क्या हुआ था कल, क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में गैप अप ही ओपन हुआ था और सेलिंग आई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा ही रिवर्सल हो गया था। तो आज इस चीज के चांसेस कम थे कि गैप अप ओपन हो और फिर सेलिंग भी आए, और सेलिंग आने के बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चला जाए। अगर इसको ऊपर जाना होता ना बैंक निफ्टी को, तो ये गैप अप ओपन होकर ऐसे कंटिन्यू इतनी ज्यादा सेलिंग ना करता। अगर इसको ऊपर जाना था बैंक निफ्टी को, या तो ये गैप अप ओपन होकर थोड़ा अलग प्राइस एक्शन बनाता या फिर गैप डाउन ओपन होता, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ा अलग करता, यहाँ पर चार्ट रिपीट वाली सिचुएशन फिर से बैंक निफ्टी ना क्रिएट करता। तो एक तो चीज यहाँ पर ये थी कि ये चार्ट रिपीट वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। और दूसरा मैं आपको अगर बात एक और बताऊं तो मेरा यहाँ पर प्लान था कि यहीं कहीं पर एक पुट साइड की ट्रेड बनाने का, बट मैं डायरेक्टली चलती हुई कैंडल्स में नहीं ले सकता था क्योंकि इसमें होता है बहुत ज्यादा रिस्क। मेरा प्लान था यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा एक बेटर प्राइस मिले, थोड़ी बहुत यहाँ कहीं पर एक रिट्रेसमेंट कर दे, फिर मैं यहाँ पर एक पुट साइड की ट्रेड बना लूंगा। क्योंकि अगर मैं चलती हुई कैंडल्स में लूंगा तो फिर ऐसे हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लिया चलती हुई कैंडल में भी जा सकता है, बट अगर वो थोड़ा बहुत भी अपोजिट जाएगा तो एक तो ये दिक्कत रहेगी, आपको प्राइस गलत मिल जाएगा। अगर रिट्रेसमेंट करने लगे तो आपको काफी लॉस देखना पड़ेगा। तो इसलिए चलती हुई कैंडल्स में मैं लेना प्रेफर नहीं करता। मैं चाह रहा था यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिल जाए। अगर रिट्रेसमेंट मिल जाती, ये मूव थोड़ा सा ऐसे करके आता, तो मैं यहीं कहीं पर ही बैंक निफ्टी में एंट्री कर लेता और फिर ये वाला जो ये सारा मूव आप देख रहे हो ना, ये सारा मूव भी कैप्चर कर लेता। बट ये वाला मूव मेरे से हो गया था मिस, तो फिर मैंने वेट करा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का दूसरी। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये बन रही थी कि यहाँ कहीं पर बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन में मेरे को दिख रहा था कि बैंक निफ्टी चार्ट रिपीट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 10 में से 2 बार ऐसा होता है कि चार्ट रिपीट हो, तो अब मैं यही तो करूंगा। फिर अगर मेरे को ये पता है चार्ट रिपीट नहीं होता तो फिर मैं वही करूंगा, रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग करने का प्लान करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ यही कहीं मैंने एंट्री पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया 10:45 के आसपास कि यहीं कहीं पर एंट्री करी जा सकती थी। अब ये मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको सारा दिखाता हूँ चार्ट। यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पर सेलिंग आनी शुरू हुई, यहाँ पे ओपन होकर यहाँ तक सेलिंग आई, ये रिट्रेसमेंट हुई। अब ये रिट्रेसमेंट अगर आप चेक करोगे ना, ये रिट्रेसमेंट प्रॉपर 50% भी नहीं है अगर आप यहाँ पर इसको चेक करोगे रिट्रेसमेंट को। लेकिन यहाँ पर 2 रीजंस थे मेजर जिन वजह से यहाँ पर ही एंट्री करी जा सकती थी पुट साइड में, और यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम थे। अब करने को तो देखो कर सकता है क्योंकि हर चीज की प्रोबेबिलिटी होती है, बट हमें जिस चीज की ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखेगी हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी कि बैंक निफ्टी यहाँ पर पूरा 50% रिट्रेसमेंट करे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए यहाँ से सेलिंग आनी शुरू हुई और यहाँ तक सेलिंग आई, यहाँ कहीं तक अगर 50% है तो यहाँ तक की रिट्रेसमेंट करने के चांसेस बैंक निफ्टी के बहुत ही ज्यादा कम थे। क्योंकि एक तो बैंक निफ्टी को रिट्रेसमेंट करके फायदा क्या है, आप ये भी तो सोचिए ना कि अगर बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट करेगा तो उसको फायदा क्या होगा यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके। यहाँ कहीं पर ये देखिए, ये जो प्रीवियस यहाँ पर स्विंग हाई बना हुआ था इसी के आसपास में कहीं पर यहाँ पर सेलिंग करी जा सकती थी। अगर किसी ने बिल्कुल प्रॉपर यहाँ तक वेट करा है तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वेट ना करके यहीं कहीं पर 10:45 के आसपास भी पुट साइड की ट्रेड बना ली तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी कोई आपकी ट्रेड गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वेट करके यही बनानी थी, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल परफेक्ट एंट्री करने की जरूरत नहीं होती आपको। आप एंट्री अच्छी से अच्छी करने की कोशिश करो, बट बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री तो देखो कोई नहीं कर सकता। अगर आप इस चक्कर में रहोगे कि मैं तो बिल्कुल हाई पकड़ूंगा, बिल्कुल यही विक पर मैं एंट्री करता, कैंडल के बिल्कुल हाई पर एंट्री करता, फिर पुट साइड की ट्रेड पकड़ता, तो देखो ऐसा कोई नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत अपोजिट जाता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपका एसएल हिट कर दे फिर टारगेट की तरफ जाए।
तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करने का सिंपल सा रीजन ये था कि इतनी ज्यादा ऊपर बैंक निफ्टी को जाकर कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी ज्यादा ऑलरेडी नीचे आ चुका था और ऊपर से पीएसवाई की डायरेक्ट सपोर्ट ले रहा था 57,000 की। तो अब अगर ऑपरेटर भी इसको ऊपर लेके जाएगा ना, तो यहाँ पर उसको भी कोई बेनिफिट नहीं है ज्यादा ऊपर ले जाके बैंक निफ्टी को, क्योंकि ज्यादा ऊपर ले जाके क्या मिलेगा अगर ऑपरेटर्स को ज्यादा ऊपर ले भी गया। तो यहाँ कहीं पर ये वाला जो स्विंग आप देख रहे हो ना, इस स्विंग के आसपास से ही सेलिंग में जाने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी। अब अगर ये ऊपर जाता कंप्लीट और 50% से भी ज्यादा रिट्रेसमेंट करने लग जाता, तो उस कंडीशन में तो कहीं ना कहीं हम कंप्लीट ही गलत हो जाते, फिर यहाँ पर हमारा एसएल भी हिट हो जाता और ना ही हमारा ये व्यू था कि इतनी ज्यादा रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ कहीं पर अगर रिट्रेसमेंट आ रही थी, तो यहाँ कहीं पर अगर पुट साइड की ट्रेड बनाई जा सकती थी मॉर्निंग सेटअप के अकॉर्डिंग। और अब बात करें टारगेट की, तो टारगेट हमारा सिंपल सा ये रहने वाला था कि ये वाला जो 57,000 का लेवल है और ये जो यहाँ पर स्विंग बना रखा है, इसका ब्रेकडाउन कर दे, और इसका ब्रेकडाउन करने पर यहाँ कहीं पर मैं इस जगह के आसपास में बुक कर लेता। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, क्योंकि लाइव मार्केट में थोड़ा सा सिचुएशन अलग होती है, तो उसमें हो सकता है मैं थोड़ा सा कुछ और पॉइंट देखता, कुछ और करता, लेकिन अभी के हिसाब से जो मेरे को समझ आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि मैं बिल्कुल अगर लाइव मार्केट में अवेलेबल होता तो क्या करता, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैं अब के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैं अब क्या करता अगर मैं अवेलेबल होता, तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ कहीं पर एग्जिट कर देता, इसी जगह के आसपास में एग्जिट का प्लान करता, यहीं कहीं तक मेरा टारगेट रहता। और ये जो एक्स्ट्रा मूव आया, ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही लो तक पकड़ लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जहां पर आपका टारगेट अचीव हो गया, आप वहां पर अपना एग्जिट कर दो, वो सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। अगर आपको लग रहा है आपके फेवर में थोड़ा बहुत और जा सकता है, तो आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो। बट यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा था कि एक तो यहाँ से कंटिन्यू मूव आ रहा है, और इसके बाद कहीं ना इसने पीएसवाई का एक ब्रेकडाउन भी कर दिया था और उसको कहीं ना कहीं रिटेस्ट करके आ रहा था। तो मेरे को यहाँ कहीं पर थोड़ा सा रिस्क वगैरह भी लग रहा था, तो इस वजह से मेरा टारगेट भी अचीव हो गया था। तो मैंने यहाँ कहीं पर एग्जिट करना ठीक समझता अगर मैं अवेलेबल होता। तो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा यहाँ पर कि हम अगर अवेलेबल होते तो कहाँ एंट्री करते, कहाँ एग्जिट करते, क्या रीजन रहता, कैसे एंट्री फाइंड आउट करते। तो ये थी सारी चीजें आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही।